सोनिया गांधी जी के लाल यानी कि राहुल गांधी जी रायबरेली में नॉमिनेशन के आखिरी दिन यानी कि 5 तारीख को उन्होंने कांग्रेस की तरफ से रायबरेली में अपना नॉमिनेशन किया, जबकि राहुल गांधी जी ऑलरेडी वायनाड से अपना नॉमिनेशन कर चुके हैं कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में। और ऑलरेडी राहुल गांधी जी वर्तमान में वायनाड के ही सांसद हैं। तो आखिरकार राहुल गांधी जी 2 लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इसी चीज को आज की वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले रायबरेली संसदीय लोक क्षेत्र की, तो रायबरेली यूपी का एक लोकसभा क्षेत्र है। इस रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। जब भारत में 1952 ईस्वी में प्रथम बार चुनाव हुआ था तो उस समय भी कांग्रेस के उम्मीदवार थे फिरोज गांधी यानी कि राहुल गांधी जी के दादाजी यानी कि इंदिरा गांधी के पति देव जी। 1952 ईस्वी में वो चुनाव जीते थे रायबरेली से। उसके बाद कंटिन्यू 1977 ईस्वी तक वहां पर कांग्रेस के ही उम्मीदवार जीतते आ रहे थे। 1977 ईस्वी में भी वहां पर जो जनता पार्टी के उम्मीदवार थे राज नारायण ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को हराया था। आप सभी को पता है कि इमरजेंसी लगा था। इमरजेंसी के बाद 1977 ईस्वी में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसी समय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे राज नारायण। उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उस इलेक्शन में हराया था। उसके बाद भी फिर 3 साल में ही जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। 1977 ईस्वी में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनता है, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है। 3 साल में आती है सरकार गिर जाता है, यानी कि 1980 ईस्वी में ये सरकार गिर जाता है और फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनती है और फिर से इंदिरा गांधी रायबरेली से ही सांसद चुन के आती है। 1980 से लेकर यह सिलसिला चलता रहता है 1991 ईस्वी तक, 1995 ईस्वी तक। 1995 ईस्वी तक वहां पर कांग्रेस के ही उम्मीदवार जीतते आ रहे थे। 1996 ईस्वी में वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक सिंह जो है वहां पर जीत के आते हैं। लेकिन फिर 1999 ईस्वी से रायबरेली में फिर से कांग्रेस का दबदबा शुरू हो जाता है और 1995 ईस्वी से लेकर 1999 ईस्वी से लेकर और अभी 2024 तक वहां पर कांग्रेस का ही दबदबा है। 2004 ईस्वी में वहां पर श्रीमती सोनिया गांधी जी प्रथम बार वहां से जीतती है, लोकसभा का चुनाव जीतती है। 2004 से लेकर और अभी इससे पहले जो लोकसभा का आखिरी चुनाव हुआ था यानी कि 2019 का लोकसभा का चुनाव, उस 2019 के लोकसभा चुनाव में भी श्रीमती सोनिया गांधी जी ही वहां से चुनाव जीतती है। लेकिन इस बार सोनिया गांधी जी 2024 में वो राज्यसभा चली गई हैं तो वो सीट खाली हो गया और अभी चल रहा है भारत में लोकसभा का चुनाव। तो अभी राहुल गांधी जी उसी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी इस बार 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे राहुल गांधी जी 2019 में भी उन्होंने 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। एक यूपी का ही पड़ता है अमेठी लोकसभा क्षेत्र, तो उन्होंने उस समय 2019 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और केरल के वायनाड से लड़ा था। तो अमेठी में राहुल गांधी जी चुनाव हार गए थे 2019 में। स्मृति ईरानी ने उनको चुनाव में हरा दिया था। वो बीजेपी की स्मृति ईरानी है, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, लेकिन वायनाड से चुनाव जीत जाते हैं। तो इस बार बात ये बन रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी जी रायबरेली क्यों आए, जब वो वायनाड में वो जीत चुके हैं और इस बार भी जीत जाएंगे वायनाड में, क्योंकि वायनाड में अधिकांश जो संख्या है वो मुसलमानों की है और मुसलमान फेवर करती है कांग्रेस पार्टी को। तो वहां पर राहुल गांधी जी जीत जाएंगे। लेकिन आखिरकार क्या मजबूरी बना कि राहुल गांधी जी रायबरेली आ रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव जीत भी जाते हैं और वैसे तो वायनाड भी जीतेंगे और रायबरेली भी ज्यादा चांस है कि जीत जाएंगे, तो जीतने के बाद राहुल गांधी जी किसको चुनेंगे, वायनाड को चुनेंगे या रायबरेली को चुनेंगे? क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा साफ साफ लिखा गया है कि कोई एक व्यक्ति 2 लोकसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। यानी राहुल गांधी जी अगर रायबरेली से जीत भी जाते हैं और वायनाड से भी जीत जाते हैं तो उनको 1 लोकसभा क्षेत्र त्यागना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में बात यह बनता है कि राहुल गांधी जी जब जीत जाएंगे, वायनाड से भी जीत जाएंगे, रायबरेली से भी जीत जाएंगे, तो ज्यादातर चांस ये बनता है, 99% चांस ये बनता है कि राहुल गांधी जी रायबरेली को ही चुनेंगे और वायनाड को त्यागेंगे। तो आखिरकार रायबरेली में राहुल गांधी जी क्यों आए, इस चीज को हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में लोकसभा का सीट ज्यादा है और खासकर उत्तर भारत में यूपी, बिहार, बंगाल, इसी के लोकसभा सीट से डिसाइड होता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, यानी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट है
80 सीट है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 42 है, अपने बिहार में 40 है, राजस्थान में 25 है, उसके बाद हम लोग बात करें पंजाब में 13 है, हरियाणा में 10 है। तो उत्तर भारत में लोकसभा का सीट ज्यादा है दक्षिण भारत की तुलना में। दक्षिण भारत में भी लोकसभा का सीट सबसे ज्यादा अगर हम बात कर लें तो महाराष्ट्र में 48 है। तो महाराष्ट्र के लोग भी हिंदी समझ लेते हैं, लेकिन बाकी का जो रेस्ट बच रहा है जैसे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, यहाँ के लोग हिंदी नहीं समझते हैं। तो यहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। अगर कोई भी उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी के जो भी बड़े लीडर हैं वो हिंदी को बोलते हैं, और वहाँ की जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो हिंदी को समझते नहीं है, इंग्लिश भी समझते नहीं है। इंग्लिश भी गिने चुने लोग ही समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज अलग अलग है। कर्नाटक का कन्नड़ है, तमिलनाडु का तमिल है, केरला का मलयालम है। तो यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है। वैसे तो अभी एआई का जमाना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप अगर बोलो हिंदी में और आप चाहते हो कि लोग उसको इंग्लिश में सुने, तो आपका जो स्पीच हिंदी में आप बोल रहे हो, आपका स्पीच लोगों को इंग्लिश में डिलीवर्ड होगा। यानी आप जिस लैंग्वेज में चाहते हो जनता आपकी बातों को सुने, उसमें सुन सकती है। ये बात नहीं, ये उतना मुद्दा नहीं है लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो उत्तर भारत में कमजोर पड़ती जा रही है। 2014 से ही कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत के जो अधिकांश राज्य है, जब लोकसभा के चुनाव की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ जाती है। दक्षिण भारत में उनकी स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन उत्तर भारत में उनकी स्थिति बद से बदतर है। और उत्तर भारत के ही सीट से डिसाइड होता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो यही कारण है कि राहुल गांधी जी उत्तर भारत में आए हैं। और आप सभी को पता है कि राहुल गांधी जी का जो छवि बन गया था 2014 के इलेक्शन के बाद, वो पप्पू का छवि बन गया था। यानी पूरे भारत में लोग उनको पप्पू पप्पू करके चिढ़ाते थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जी अपने छवि को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। वो जो पप्पू टैग उनको लगा हुआ, वो टैग को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अब अभी आप लोग देखते होंगे कि राहुल गांधी जी जब भी कोई भाषण देते हैं तो अभी वो सोच समझ कर देते हैं। वो कोई ऐसा बयान नहीं देते हैं जिससे उनका मजाक बन जाए। पहले वो कुछ भी बोल देते थे। तो इसीलिए वो अपनी छवि को सुधारने के प्रयास में लगे हुए हैं। छवि को सुधारने के प्रयास में देखना, आपने राहुल गांधी जी ने अभी कुछ महीना पहले पूरे भारत का भ्रमण किया था। उत्तर से दक्षिण किया, पूरब से पश्चिम किया। तो राहुल गांधी जी समझते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी भी समझती है कि अगर हमें कांग्रेस के अस्तित्व को बनाए रखना है तो हमको उत्तर भारत में अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करना पड़ेगा। इसीलिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने यह डिसाइड लिया कि राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि रायबरेली एक तो इनकी पुश्तैनी सीट है। आप देख रहे हैं कि अगर रायबरेली में अब तक 20 बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, मैं रायबरेली की बात कर रहा हूं, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूं। रायबरेली में कुल 20 बार अब तक लोकसभा का चुनाव हो चुका है। उस 20 बार में से 17 बार कांग्रेस के उम्मीदवार ही रायबरेली से जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रायबरेली कांग्रेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो कांग्रेस का गढ़ है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने यह डिसाइड किया और राहुल गांधी ने यह डिसाइड किया कि राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाए। अगर राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव जीत कर आते हैं तो यहाँ वो काम करेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि उत्तर भारत के लोग जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनका ध्यान राहुल गांधी की ओर आकर्षित होगा। और जो कांग्रेस की स्थिति जो बद से बदतर होती जा रही है उसमें कुछ सुधार देखने को मिला। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार राहुल गांधी जी 2 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। 2019 में भी लड़े थे, लेकिन उस समय उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनको उस समय लग गया था कि अमेठी में वो चुनाव हार जाएंगे। अमेठी भी कांग्रेस का गढ़ ही माना जाता है, लेकिन अमेठी में कांग्रेस के बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया। और इस बार भी ऐसा माहौल, इस बार भी अमेठी से कांग्रेस ने जो उम्मीदवार बनाया है वो किशोरी लाल को बनाया है। स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस पार्टी ने किशोरी लाल को उतारा है। तो वहां पर अभी देख रहे हैं कुछ जो चाटुकार लोग हैं, कुछ चमचे लोग हैं, वो चमचे लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अमेठी में कुछ काम नहीं हुआ है, इसलिए स्मृति ईरानी वहां पर चुनाव हार जाएगी। लेकिन अगर आप जमीनी स्तर पर बात करो, जमीनी स्तर पर जाकर अगर आप बात करोगे तो वहां पर बहुत सारा काम किया गया है। आप खुद ही सोचिए ना कि किसी का वो गढ़ है, उस गढ़ को किसी ने छीना है, अगर उसमें वो काम नहीं करना चाहेगी, अगर वो काम नहीं करना चाहेगी तो फिर से वो गढ़ चला जाएगा उसके पास। तो बीजेपी क्यों नहीं काम करना चाहेगा। और स्मृति ईरानी तो कैबिनेट मंत्री है, वो तो केंद्र में मंत्री है, तो मंत्री रहते हुए क्यों नहीं चाहेगी यहाँ पर काम हो स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी ने वहां पर काम किया है और ज्यादातर चांस है कि स्मृति ईरानी फिर से वहां पर चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं कि वहां पर काम नहीं हुआ है, ताकि लोगों के दिमाग में ये जाए कि वहां पर काम नहीं हुआ, फिर से अमेठी
कांग्रेस के पाले में चले जाए। लेकिन ज्यादातर चांस है कि अमेठी अब कांग्रेस के हाथ में नहीं आने वाली है, रायबरेली है उनके हाथ में है और राहुल गांधी यहां से जीत भी जाएंगे। लेकिन वायनाड की जो जनता है उनको मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी आपका साथ छोड़ देंगे। वो आपको भी अभी प्रॉमिस करके आए होंगे कि हम आपका साथ करेंगे, आपके साथ में घूमेंगे, आपका विकास करेंगे। और यहाँ भी नॉमिनेशन किया है रायबरेली में, यहाँ के लोगों को भी आप चुनाव प्रचार में प्रॉमिस करेंगे। उन्होंने डाला भी है ट्वीट कि कांग्रेस जो है यहाँ पर विकास करेंगे, राहुल गांधी यहाँ विकास करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ के लोगों के साथ रहेंगे। तो किसी एक को तो छोड़ेंगे, वायनाड को छोड़ेंगे, 100% है कि वायनाड को ही छोड़ेंगे। तो वायनाड की जनता को भी मैं कहना चाहूंगा कि भैया आपको फ्यूचर में राहुल गांधी जी छोड़ेंगे, उससे अच्छा है कि आप खुद अभी राहुल गांधी जी को छोड़ दो। क्योंकि जब राहुल गांधी जी आपको छोड़ेंगे तो वहां फिर से री इलेक्शन होगा, फिर से आपको वोट डालने जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि अभी आप खुद उनको छोड़ दो। अभी वहां पर उम्मीदवार 3 पार्टी के प्रमुख उम्मीदवार हैं, एक राहुल गांधी जी है वायनाड में, एक बीजेपी के एक उम्मीदवार है और एक कम्युनिस्ट पार्टी करके है उसके उम्मीदवार है। जिसको अगर आपको चुनना है, बीजेपी को चुनना है, बीजेपी को चुन लो, नहीं तो दूसरा कम्युनिस्ट वाला है उनको चुन लीजिए। राहुल गांधी को चुनिएगा, वो आपका साथ छोड़ेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार राहुल गांधी जी इस बार 2 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। अब हम लोग अंत में बात कर लें थोड़ा कोविशील्ड के बारे में। अभी चमचे लोग पूरे भारत में ये माहौल बना रहे हैं कि जो कोविशील्ड लिए हैं वो सब के सब मर जाएंगे। ऐसा रिपोर्ट भी आया है कि कोविड जो कंपनी ने कहा है कि भारत में जो आप सभी को पता है भारत में अधिकांश जो कोरोना वैक्सीन लगा है वो कोविशील्ड का लगा है। रिसर्च में ये पता लगा है कि कोविशील्ड जो लिया गया है इसमें कुछ % लोगों के साथ उनको हार्ट अटैक आ सकता है, उनको और भी कई सारा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी ने साफ साफ कहा है कि कुछ % लोगों को। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कुछ चमचे लोग जो है वो पूरे भारत के लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं कि आपके साथ कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है, आप कभी भी मर सकते हो। आप बताओ कि भैया अगर ऐसा होगा तो भारत में अधिकांश आबादी तो कोविशील्ड लिया है। भारत की आबादी 140 करोड़ है, उसमें से कम 60 से 70 करोड़ लोगों ने तो कोविशील्ड को ही लिया है। ऐसे में तो भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया गया कुछ % लोगों के साथ ऐसा होने का संभावना है। आप बताइए ये लोग ऐसा जो फैला रहे हैं, ऐसा में ये लोग क्यों कर रहे हैं? वोट बैंक के लिए कर रहे हैं ताकि ऐसे बीजेपी का छवि बर्बाद हो, मोदी जी का छवि बर्बाद हो, जनता उनको वोट नहीं दे, इनके पक्ष में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट जाए। ये लोग तो कर रहे हैं वोट बैंक के चक्कर में। लेकिन इससे दिक्कत किसको होगा? इससे दिक्कत होगा आम जनता को। क्योंकि बहुत सारे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने कोविशील्ड को लिया है, बुजुर्ग व्यक्ति का हार्ट होता है कमजोर, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको हार्ट का बीमारी है, दिल का बीमारी है। जब उस चीज को सुनेंगे रोज रोज इस बात को सोशल मीडिया पर सुनेंगे, टीवी न्यूज चैनल पर सुनेंगे कि कोविशील्ड से आपको सुइया लिए हैं, इंजेक्शन लिए हैं, आप कभी भी मर सकते हैं। नहीं मरने वाला व्यक्ति होगा वो भी मर जाएगा, डर के मारे वो भी मर जाएगा। दिन प्रतिदिन ये दिन रात यही सोचेगा कि मुझे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, मेरा कभी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, वो ऐसे ही मर जाएगा। तो इसलिए दूसरे की जान को खतरा में नहीं डालिए। आप सभी लोगों से विनती है और खास करके कोर्ट को इसमें खुद संज्ञान लेना चाहिए कि जो मार्केट में ऐसा जो हवा फैलाया हुए हैं, 21 आधार पर ऐसा हवा फैला रहे हैं। जब कंपनी ने खुद स्वयं बोल दिया है कि कुछ % लोगों के साथ ऐसा होगा, तो आप पूरे मार्केट में ऐसा हवा फैला रहे हो कि सभी लोगों के साथ ऐसा होगा। कितने बुजुर्ग लोग ऐसे मर जाएंगे, कितने जो है जो दिल के कमजोर लोग हैं वो मर जाएंगे। इसलिए सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सब है इसको ऐसे पोस्ट फॉरवर्ड नहीं कीजिए, हकीकत को जानिए। इसी चीज को आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने के लिए आए थे। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी समय का मेरे पास भी अभाव रहता है, तो ना चाहते हुए मुझे अभी वीडियो बनाना इसलिए पड़ता है क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं, तो मुझे बताना पड़ता है कि भैया कोविशील्ड वाला जो मामला चल रहा है इसमें आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।